नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन और गरीब फेरी वाले। नीता आज सुबह से बहुत खुश थी क्योंकि कल वह अपनी सहेलियों के साथ बाजार से राखी लाने वाली है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन जो है, लेकिन अभी वह बड़ी उदास है। उसके दिल और दिमाग में बड़ा तूफान चल रहा है और वह कोई निर्णय भी नहीं ले पा रही। अभी थोड़ी देर पहले नीता किसी काम से बड़े चौक तक गई थी। वह जब से वहां से लौटी है तभी से उदास है। काफी देर तक कश्मकश में रहकर आखिर नीता ने कोई फैसला लिया और उसके चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। दरअसल नीता ने चौक पर कुछ गरीब बच्चों को बातें करते सुना। वो सभी बच्चे बिल्कुल फटे हाल और कमजोर थे। उन सभी के पास बेचने के लिए राखियां थी। वे सब अचानक आई बारिश से बचने के लिए टीन शेड के नीचे खड़े हुए थे। नीता भी बारिश के कारण वहां रुकी हुई थी। वैसे तो वहां और भी बहुत लोग थे, पर न जाने क्यों नीता का ध्यान उन्हीं बच्चों की तरफ था। वो शायद कुछ बातें कर रहे थे। उसका मन किया कि वह उनकी बातें सुने। वैसे वह जानती है कि दूसरों की बातें सुनना ठीक नहीं है, पर न जाने क्यों वो अपने आप को रोक ना सकी और चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वहां उसने जो देखा और सुना उसी के कारण वो आज दुखी थी। दरअसल वो सभी लड़के बहुत ही दुखी लग रहे थे। उनमें से एक कह रहा था कि 2 दिन बाद रक्षाबंधन है और हमारी आधे से ज़्यादा राखियां अभी तक बिकी भी नहीं हैं। तो दूसरे ने कहा, हाँ, राखी बनाने के लिए मेरी माँ ने रुपए उधार लेकर सामान खरीदा, तो मैंने और मेरे भाई बहनों ने दिन रात मेहनत करके राखियां बनाई। उसने आगे बताया कि इस कारण वह कई दिन तक मजदूरी करने भी नहीं जा पाया। माँ ने इस बीच बड़ी मुश्किल से घर चलाया और हम सब ने भी इसी आस में खूब मेहनत की कि अब शायद कुछ ढंग की आमदनी होगी तो इन सर्दियों से पहले घर की बारिश में टपकती छत मरम्मत करवा लेंगे। तो पहले ने भी फिर से कहा कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए कर्ज लिया था। सोचा था रक्षाबंधन पर राखी बेचकर 4 पैसे की बचत होगी तो कुछ कर्ज चुका पाएंगे। पर तीसरे को छोटे भाई की किताबें लेनी थी, तो चौथे को अपने चाचा चाची को रुपए कमा कर देने थे, नहीं तो वो उसे घर से निकाल देंगे। वे सभी बातें कर ही रहे थे कि बारिश बंद होगी और वह सभी फिर से फेरी लगाने लगे, थोड़ी बिक्री की उम्मीद में। उन सभी की उम्र 13 से 15 साल के बीच की ही लग रही थी। यानी खुद कोई मांग करने की उम्र में वे मांग पूरी कर रहे थे, या यूं कहें कि जिम्मेदारी बनने की जगह वे सभी जिम्मेदारी उठा रहे थे। उनके जाने के बाद नीता भी घर की तरफ चल दी, पर उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह उन बच्चों के साथ अपनी तुलना कर रही थी और सोच रही थी, एक मैं हूँ जिसकी रोज नई नई फरमाइशें होती हैं और वो पूरी भी की जाती हैं। दूसरी तरफ ये गरीब बच्चे हैं जो उम्र में भले ही उससे छोटे हों और जिंदगी के अनुभव में उससे कहीं बड़े हैं। नीता अभी तक उस चौक वाली घटना के बारे में ही सोचकर दुखी थी, लेकिन अब उसने जो फैसला लिया उससे उसको बड़ी आत्मिक शांति मिली है। अगले दिन जब वह कॉलेज गई तो उसने अपनी क्लास की सभी लड़कियों को इकट्ठा किया और उनसे इस बारे में बात की। फेरी वाले लड़कों के बारे में सब बताने के बाद नीता ने अपनी सहेलियों को कहा कि हम सब और ज़्यादातर लोग बड़ी बड़ी दुकानों या मॉल से महंगी महंगी राखियां खरीदते हैं। इसके पीछे प्यार कम और दिखावे की भावना, या क्या कहेंगे लोग, का डर अधिक होता है। जबकि राखी तो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और कच्चे धागे से भी बांधी जा सकती है। तो क्यों न हम सब अब से हर बार उन गरीब फेरी वालों से राखी खरीदें और उन्हें भी थोड़ी सी खुशियां बांटें। इससे हमें भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि राखी के साथ साथ हमें उनकी शुभेच्छा भी अपने भाइयों के लिए मिलेगी। जब नीता की सभी सहेलियां उसकी बात से सहमत हो गई तो उन्होंने एक निर्णय और लिया कि वे सभी अपनी पहचान की सभी लड़कियों और महिलाओं को भी ऐसा ही करने के लिए मनाएंगी। कॉलेज के बाद नीता और उसकी सहेलियां सभी एक साथ मिलकर राखी खरीदने चल पड़ी। उस समय उन सबके चेहरे पर अनोखी मुस्कान थी, जो शायद ये कह रही थी कि हम रक्षाबंधन खुशियां बांट कर मनाएंगे और अपने भाइयों के लिए राखी ही नहीं, आशीर्वाद भी लाएंगे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।